13 अगस्त 1972 की रात पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक हाई सिक्योरिटी पीओडब्ल्यू कैंप पर बारिश गिर रही थी। तेज हवा चल रही थी और उसी शोर में इतिहास चुपचाप सांस ले रहा था। यही वो जेल थी जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, उन पर कंटीले तार और हर कोने पर हथियारबंद गार्ड। यहां से जिंदा बाहर निकलना सोच से भी बाहर की बात थी। लेकिन उसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे लोग मौजूद थे जो दीवारों से नहीं, हालात से लड़ना जानते थे। इस कहानी की जड़ें 3 दिसंबर 1971 तक जाती हैं, जब भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था। जमीन पर भारत बढ़त बना चुका था, लेकिन आसमान अब भी उतना ही खतरनाक था। पाकिस्तान के जफरवाल के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ था। वहीं से भारतीय मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी और कई बार विमानों पर सटीक फायरिंग होती थी। इस टावर को खत्म करने की जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को दी गई, एक अनुशासित, शांत और बेहद जांबाज पायलट। 10 दिसंबर 1971 को पारुलकर अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वो टावर के पास पहुंचे, एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने आसमान को चीर दिया। गोलियां सीधे जेट की तरफ थीं और कुछ ही सेकंड में विमान बुरी तरह डैमेज हो चुका था। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पारुलकर ने इजेक्ट किया। जान बच गई, लेकिन लैंडिंग दुश्मन की जमीन पर हुई। घायल हालत में जैसे ही वो जमीन पर उतरे, आसपास के पाकिस्तानी आम लोग जमा हो गए। दुश्मन दुश्मन के नारे लगे, मारपीट शुरू हुई और उनका सामान छीन लिया गया। तभी पाकिस्तानी सैनिक पहुंचे, भीड़ को हटाया गया और एक वाक्य बोला गया, जिंदा ज्यादा काम का है। होश आया तो पारुलकर खुद को एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में पाए। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था, जिसने कागज और पेंसिल बढ़ाते हुए कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। पारुलकर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद टॉर्चर शुरू हुआ। आखिरकार भारी दबाव में उन्होंने नक्शा बना दिया। अधिकारी खुश हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद गुस्से में वापस लौटा, क्योंकि वो नक्शा आदमपुर का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का था। सजा सुना दी गई, पूरी रात कोठरी के कोने में खड़े रहना होगा और अगर बैठे तो गोली मार दी जाएगी। पारुलकर पूरी रात खड़े रहे। शरीर टूट रहा था, लेकिन हौसला नहीं। आखिरकार गार्ड का दिल पसीज गया और उसने चुपचाप बैठने की इजाजत दे दी। कुछ समय बाद पारुलकर को बाकी भारतीय पायलटों के साथ रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप में डाल दिया गया। यहाँ कुल 12 भारतीय वायुसेना के पायलट थे। सबने टॉर्चर झेला था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी थी। कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद थे, जो भारतीय पायलटों के साथ अपेक्षाकृत सम्मान से पेश आते थे। उन्हीं ने एक एटलस और एक कैसेट प्लेयर दिया, शायद ये जाने बिना कि यही 2 चीजें आगे चलकर इतिहास लिखेंगी। 25 दिसंबर 1971 को खबर आई कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है और भारत युद्ध जीत चुका है। ज्यादातर पायलटों को लगा कि अब घर वापसी जल्द होगी, लेकिन पारुलकर के मन में एक अलग बेचैनी थी। उन्हें पता था कि सरकारों की बातचीत अक्सर सालों खा जाती है। उन्होंने कहा, अगर हम सिर्फ इंतजार करते रहे तो वक्त हमें यहीं सड़ा देगा। शुरुआत में कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर MS ग्रेवाल और हरीश सिंह आगे आए। तीनों ने तय किया, मौका मिला तो भागेंगे। इसके बाद महीनों तक रात रात भर एटलस पढ़ा गया। सीधा बॉर्डर जाना आत्महत्या था, इसलिए रास्ता चुना गया अफगानिस्तान का। बाहरी दीवार के सबसे पास वाला सेल चाहिए था और आखिरकार सेल नंबर 4 मिला। वहीं भारतीय पायलट विद्याधर शंकर चाटी भी थे। खुद भागने को तैयार नहीं, लेकिन मदद के लिए पूरी तरह तैयार। दीवार 18 इंच मोटी थी और औजार नाम के लिए एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर। हर रात 12 से 1 बजे तक एक दीवार को रेतता और बाकी पहरा देते। मिट्टी बेड के नीचे छुपाई जाती, ईंटें वापस इस तरह फिट की जाती कि बाहर से कुछ न दिखे। बल्ब का फ्यूज तक उड़ा दिया गया। धीरे धीरे तैयारी पूरी हुई। 57 रुपए महीने की रकम से ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क जमा किया गया। कैसेट प्लेयर के मैग्नेट से जुगाड़ू कंपास बना। बाहर आम लोगों में घुलने के लिए पठानी सूट सिलवाए गए। दीवार की आखिरी परत जानबूझकर छोड़ दी गई। फिर आई 13 अगस्त 1972 की वही रात। बारिश और तेज हवा के बीच दीवार तोड़ी गई। आवाज बारिश में गुम हो गई और तीनों बाहर निकल आए। कंटीले तार पार किए गए और जेल पीछे छूट चुकी थी। इसके बाद पेशावर की बस, पहचान छुपाने के लिए खुद को क्रिश्चियन बताना और लंडी कोटल पहुंचना, सब कुछ किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा था। लेकिन नक्शा पुराना निकला। लंडी खाना स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। सवाल हुए, शक गहराया। तहसीलदार तक बात पहुंची और एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। उस्मान हामिद की आवाज पहचान ली गई। खेल खत्म हो चुका था। तीनों को वापस रावलपिंडी लाया गया।
30 दिन सॉलिटरी मिली और फिर फैसल जेल भेज दिया गया। दिसंबर 1972 में आखिरकार पीओडब्ल्यूएस की रिहाई हुई। वाघा बॉर्डर पर तिरंगे लहरा रहे थे, नारों की गूंज थी और आंखों में आंसू। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की नहीं थी, ये उस सोच की कहानी थी जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानती है। और शायद रावलपिंडी की दीवारें आज भी याद करती होंगी कि एक रात 3 भारतीय पायलट उन्हें चकमा देकर निकल गए थे।